तो दोस्तों, टेरी ऑल्डरमैन ऑस्ट्रेलिया के एक ऐसे स्विंग और सीम गेंदबाज थे जिनका टैलेंट अगर देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स में आप इन्हें कह सकते हैं, या पर्सनली जो मुझे लगता है। हालांकि एक और बात है कि बदकिस्मती से उन्हें उतना मौका नहीं मिला, या इंजरी या कुछ और अपने गलत डिसीजन के कारण ये उतना क्रिकेट नहीं खेल पाए जितना ये खेल सकते थे। हालांकि अगर आप इनके बॉलिंग स्टाइल को देखेंगे तो जो एक क्रिकेट में स्विंग बॉलर्स होते हैं, सीम बॉलर्स, जो कि स्विंग और सीम पर रिलाई करते हैं, स्पीड उतनी नहीं होती जनरली। ये लोग मीडियम फास्ट कैटेगरी में इनकी स्पीड होती है। उन स्विंग बॉलर्स में क्वालिटी वाइज देखा जाए, टैलेंट वाइज, तो वन ऑफ द बेस्ट कहे जा सकते हैं। अगर आप इन्हें इनकी वीडियोस देखेंगे तो जो है ये लगभग एक आज के जेम्स एंडरसन के तरह से इनकी स्विंग है, या कुछ मायनों में क्वालिटी वाइज है उनसे भी बेहतर है। इनका जो आप देखेंगे, चूंकि रन अप जेम्स एंडरसन का थोड़ा डाइनल है, इनका रन अप बिल्कुल अंपायर के पास से सट के ही आते थे, और इस कारण एलबीडब्ल्यू डिसीजन इन्हें इतने ज़्यादा आसानी से मिलते थे जिसका कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल अंपायर के पास से ये बॉल रिलीज होती थी, और अधिकतर जो है ये रिवर्स स्विंग होती हुई पिच पे पड़ने के बाद बिल्कुल सीधा थोड़ी सी अंदर की तरफ आएगी ऑफ स्टंप पे गिर के, और मिडिल स्टंप पे बैट्समैन के पैड पे लगती थी, जिस कारण इन्हें एलबीडब्ल्यू डिसीजन मिलने में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। 1956 में ये ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के सुबाको नाम की जगह पे ये जन्मे, और 1981 में जो एशेज सीरीज़ थी उसमें पहली बार इन्हें ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने का मौका मिला, और अपने पहले ही टेस्ट सीरीज़ में इन्होंने 42 विकेट्स लिए। सोचिए, 6 टेस्ट मैच की सीरीज़ में 42 विकेट्स इन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट लिए। हालांकि फिर भी ऑस्ट्रेलिया वो सीरीज़ हार जाती है, क्योंकि उसमें इंग्लैंड की तरफ से इयन बॉथम ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था ऑलराउंडर के रूप में, और उस सीरीज़ को बॉथम एशेज भी कहा जाता है। बॉथम की आंधी में या बॉथम की चकाचौंध में टेरी ऑल्डरमैन का डेब्यू थोड़ा दब सा गया, लेकिन फिर भी अपने पहले ही सीरीज़ में 6 टेस्ट मैच में 42 विकेट्स लेने के कारण इन्हें जो है विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 1981-82 में इन्हें, मतलब एक तरह से इन्हें इनाम दिया गया। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अपने पहले सीरीज़ में पाना कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं होती। हालांकि उसके बाद सरप्राइजिंगली ये इंग्लैंड के अलावा न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी इन्हें टीम में शामिल किया गया 82-83 में, लेकिन इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा मीडियोकर ही रहा। फिर 1982-83 में एक इंसिडेंट होता है जिस कारण जो है इन्हें इंजरी हो जाती है, और वो कोई नॉर्मल स्पोर्ट्स खेल कूद में मैच खेलने के टाइम इंजरी नहीं हुई थी। इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच चल रहा था जिसमें कि जो क्राउड इन्वेजन होती है, जिसमें कि क्राउड से लोग दौड़ के आ जाते हैं पिच के ऊपर, वैसे कुछ लोग पिच के ऊपर आए और प्लेयर के संग धक्का मुक्की की, जिसमें किसी एक जो ऑडियंस ने क्राउड में से निकल के पिच पे आने के बाद इन्हें पीछे से धक्का दिया, सिर पे मारा। चोट लगने के बाद इन्होंने फिर उस आदमी को दौड़ा दिया, और दौड़ा के थोड़ी दूर के बाद उसे पकड़ लिया, और आश्चर्य की बात है कि पुलिस नज़ारत थी इस घटना के समय। तो टेरी ऑल्डरमैन ने फिर उस दर्शक, उस क्राउड वाले को पकड़ा, और जिसने मारा था इनके सिर पे, पकड़ के ज़मीन में गिरा दिया, और धक्का मुक्की होने लगी, और इसी उठापटक में इनके कंधे पे चोट लग जाती है। टेरी ऑल्डरमैन कहते हैं कि आई थॉट आई विल बी अप एंड अगेन प्लेइंग इन द नेक्स्ट मैच एंड द नेक्स्ट डे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो शोल्डर की इंजरी बॉलिंग करने के समय इनकी बढ़ जाती थी, और ये जो दर्द था वो फास्ट बॉलिंग करने के समय वो दर्द बढ़ने लगा, तो इन्हें लगभग 1-1.5 साल तक क्रिकेट से एक तरह से दूर रहना पड़ा। फिर ये 1984-85 में वापस आते हैं, लेकिन उसी समय साउथ अफ्रीका के टूर पे कुछ जो बागी खिलाड़ी जा रहे थे उसमें इन्होंने अपना नाम दे दिया। आप लोगों को शायद पता होगा या नहीं, 1980s में साउथ अफ्रीका में एक तरह से जो है रंग भेद, यानी कि वहाँ पे केवल गोरे प्लेयर्स को अलाउड था। कोई भी जो काले रंग के लोग हैं वो साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम में नहीं आ सकते थे। तो इस रूल के कारण आईसीसी ने साउथ अफ्रीका को टेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने से बैन कर दिया था, और जो प्लेयर भी जाते थे साउथ अफ्रीका खेलने आईसीसी की बैन के अगेंस्ट, वो प्लेयर भी बैन हो जाते थे। लेकिन उसमें जो वहाँ की प्राइवेट लोकल लीग्स होती थी, चूँकि वो साउथ अफ्रीका बैन थी इंटरनेशनल क्रिकेट से, इसलिए वो खूब ज़्यादा पैसे दे के दुनिया भर से प्लेयर्स को बुलाते थे अपने यहाँ, ताकि क्रिकेट प्रमोट हो सके। उसी रेबल टूर में, बागी टूर में, टेरी ऑल्डरमैन ने अपना नाम दे दिया, और जब ये बात ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को पता चली तो
बोर्ड ने इन्हें 2 साल के लिए क्रिकेट से फिर बैन कर दिया। 1985-86 में ऑल्डरमैन लिखते हैं कि आई वेंट टू साउथ अफ्रीका बिकॉज ऑफ माई फाइनेंशियल रीज़न। वो कहते हैं कि उस समय क्रिकेट में उतना पैसा नहीं था। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड जो पैसे देती थी मैच खेलने के लिए, वो पूरी करियर के लिए, लाइफ चलाने के लिए सफिशिएंट नहीं थी। टेरी ऑल्डरमैन कहते हैं कि आई वॉज ऑलमोस्ट 28 ईयर्स ओल्ड बाई देन, और मुझे मालूम था कि 28 ईयर्स के बाद मुश्किल से 2-4 साल की क्रिकेट और है फास्ट बॉलर या मीडियम फास्ट बॉलर के लिए, और उसके बाद क्रिकेट छोड़ना पड़ेगा। तो उतने पैसे वो मैं कमा लेना चाहता हूँ कि अगले 2-4 साल के बाद जब मैं क्रिकेट ना खेल सकूँ तो मेरी पूरी ज़िंदगी चल जाए, क्योंकि मुझे अपने फैमिली के बारे में भी सोचना था। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड तो हमारे लिए नहीं सोचती। क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स ऐसा एक प्रोफेशन है कि आज आप ऊपर होते हैं, कल नीचे, परसों बाहर। तो इसीलिए मैंने साउथ अफ्रीका वो रेबल टूर पर जाना स्वीकार किया, क्योंकि उसमें पैसे एक बार में बहुत ज़्यादा मिल रहे थे। खैर वहाँ से 1-1.5 साल के बाद वो खेल के वापस आते हैं, और 2 साल का बैन पूरा होने के बाद फिर 1988 में इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना शुरू किया ऑस्ट्रेलिया के लिए, और 1988-89 में जो है ये वापस से ऑस्ट्रेलिया की टीम में सेलेक्ट हो जाते हैं। 1989 के एशेज सीरीज़ में फिर उन्होंने 41 विकेट लिए। इससे पता लगता है कि ये कितने ख़तरनाक विकेट टेकिंग एबिलिटी थी। मात्र इन्होंने 41 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से इन्होंने 170 विकेट लिए हैं, और इन्होंने 14 बार एक इनिंग में 5 विकेट और एक बार एक मैच में 10 विकेट लिए हैं। इन्होंने 65 वनडे में 88 विकेट लिए हैं, जिसमें से कि 2 बार एक इनिंग में 5 विकेट लिए हैं। टेस्ट में इनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो है 6 for 47 और 5 for 17, 5 for 17 वनडे में इनका बेस्ट परफॉर्मेंस है। तो अगर वनडे में अगर आप एक और चीज़ पर ध्यान दें आंकड़ों पे, तो वनडे में इनका जो स्ट्राइक रेट है, यानी हर कितनी बॉल फेंकने के बाद ये एक बैट्समैन को आउट कर पाते हैं, वो सरप्राइजिंगली 40 बॉल से भी नीचे है। यानी कि ये हर 38 पॉइंट समथिंग, हर 38 बॉल पे एक बैट्समैन को आउट कर लेते थे। ये एवरेज जनरली अगर 50 से नीचे हो तो अच्छा माना जाता है, 45 से नीचे हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। ये 40 से भी नीचे है इनका, यानी कि आप समझ सकते हैं कि एटलीस्ट वनडे में कितने खतरनाक गेंदबाज रहे होंगे। यानी हर 38 बॉल पे एक विकेट है, बहुत कम बॉलर्स का ऐसा है। तो टेरी ऑल्डरमैन ने फिर 1991-92 में जो है क्रिकेट छोड़ दिया, और इनका रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता था इंग्लैंड के अगेंस्ट में, ख़ासकर एशेज सीरीज़ में अनप्लेएबल, स्पेशली इंग्लिश कंडीशन में। इनकी स्विंग बॉलिंग देखते बनती थी, वो सीम बॉलिंग। आज भी जो यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं आप देखें तो मतलब देख के मज़ा आ जाए। हालांकि उस हिसाब से आज इन्हें भुला दिया गया है, क्योंकि इनका क्रिकेट करियर छोटा रहा बिकॉज ऑफ इंजरी, फिर बिकॉज ऑफ पैसे के लिए, मतलब साउथ अफ्रीका के बागी टूर पे जाना। आज का ज़माना होता तो आज के क्रिकेटर या स्पोर्ट्समैन पैसे से खेलते हैं, जितना धन आज स्पोर्ट्स में, बदकिस्मती से उस ज़माने में नहीं था। तो इस वीडियो में इतना ही। आज हमने बात की एक और क्रिकेट के महान टैलेंट जिसे आज लोगों ने भुला दिया है या नहीं जानते होंगे, उनके बारे में जानने का थोड़ा मौका मिला हमें। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से स्पोर्ट्स या किसी और विषय पे उन बातों को सामने लेके आऊँ जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, हम भूल चुके हैं।